देखिए दोस्तों, कल 30 सितंबर है और मानसून का आखिरी दिन है, यानी कि 30 सितंबर के बाद में जो भी भारत के राज्यों पर बारिश होती है वो मानसून की बारिश में काउंट नहीं की जाती। तो देखिए, जो सिस्टम है वो इस समय वेलमार्क बना हुआ है और गुजरात के सौराष्ट्र के भागों के आसपास है। इसकी वजह से 30 सितंबर में भी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई भागों पर हवाओं की रफ्तार काफी तेज रहेगी और बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर बनी रहेगी। राजस्थान के भी मध्य भागों तक, मध्य और उत्तर पूर्वी भागों तक बारिश होने की संभावनाएं हैं और इस सिस्टम के बदौलत महाराष्ट्र के कई इलाकों पर जोरदार बारिश देखने को मिली है। 100, 125, 150 मिलीमीटर के आसपास बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से हुई है। अब बंगाल की खाड़ी पर दोस्तों एक और सिस्टम के बनने की संभावनाएं हैं। यहाँ पर ये सिस्टम बनेगा। अभी फिलहाल तो एक यहाँ पर भी सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन एक और नया सर्कुलेशन बनने की संभावनाएं हैं 30 सितंबर में, और वो फिर से ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया उसके बनने की संभावनाएं है। लो प्रेशर एरिया बनेगा, फिर और ताकतवर होकर डिप्रेशन की श्रेणी में वो जा सकता है और उसके कारण जैसे ही वो कल यहाँ पर बनेगा तो उसकी वजह से ही पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश बढ़ने की थोड़ी संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। और इसके अलावा आप सभी भाइयों को मैं ये भी बतला दूं कि एक WD का भी प्रभाव है, यानी कि यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी कुछ इलाकों पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही मानसून यहाँ से आगे बढ़ा तो WD अपना असर दिखाना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि पहले से ही WD आ रहे थे लेकिन उनका प्रभाव यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। पूर्वी हवाएं चल रही थी, लेकिन अब ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं। वो बात अलग है कि भारत के राज्यों पर इस समय पूर्वी हवाएं चल रही हैं, लेकिन अब WD का भी असर इन भागों पर देखने को मिलने वाला है, पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में। तो ये सिस्टम तो आगे बढ़ जाएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो इसके कारण लगभग 1 अक्टूबर या 2 अक्टूबर तक राजस्थान के भागों पर और गुजरात के भागों पर, महाराष्ट्र के भागों पर मॉइस्चर पहुंचता रहेगा, जिसके कारण कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बनी रहेगी। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली दोस्तों यहाँ पर 30 सितंबर में किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, जो नया सिस्टम है और बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है, उसकी वजह से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पर भी दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, कवधर, बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, अंबिकापुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम या 1-2 भागों पर तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और इसके अलावा झारखंड के भी चतरा, लोहरदगा, लतेहर, रांची के आसपास के भागों पर और पूर्वी सिंहभूम के, माफ कीजिएगा, पश्चिमी सिंहभूम के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। और तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद और करीमनगर, वारंगल के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, दमोह के आसपास के भागों पर, भोपाल, विदिशा, बैतूल और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम और 1-2 भागों पर तेज की रहेगी। जो उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा के भाग हैं, यहाँ पर बादल तो पहुंचेंगे लेकिन बारिश की संभावनाएं थोड़ा कम नजर आ रही है। फिर भी कुछ भागों पर बारिश दिखाई दे सकती है। विदर्भ पर नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक, केरल के भागों पर भी संभावनाएं हैं बारिश की। तमिलनाडु, रायलसीमा पर बारिश की संभावनाएं कम है। और इसके अलावा दोस्तों मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भागों पर भी कुछ भागों पर बादल पहुंचेंगे, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। गुजरात के तमाम भागों पर बारिश होने की संभावना है, चाहे सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, चाहे अंदरूनी भाग हो, यानी कि बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, भरूच, वलसाड, दमनदीप के भागों के साथ साथ दादर, नगर हवेली, राजकोट, बोटाद, पोरबंदर, आनंद, वडोदरा, कई भागों पर बारिश होने की संभावना है यहाँ पर हल्की से मध्यम। और कई भागों पर जो यहाँ पर सौराष्ट्र और कच्छ के भाग हैं, यहाँ पर जोरदार बारिश होने की भी संभावना दोस्तों नजर आ रही है।
राजस्थान की अगर बात करें तो जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और बूंदी, टोंक, कोटा और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जोधपुर, जयपुर, नागौर और जैसलमेर के कुछ भागों पर, चूरू, झुंझुनू के भागों पर भी यानी कि बारिश हो सकती है। और जयपुर से और जोधपुर से नीचे नीचे के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। ऊपर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड और खैरतुल, तिजारा के आसपास के भागों पर हो सकता है कुछ भागों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। जैसलमेर के भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं, बारिश हो सकती है कुछ थोड़े बहुत इलाकों पर। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा, थोड़े बहुत भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर वैसे तो दोस्तों मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल पहुंच सकते हैं और हो सकता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो जाए। पंजाब के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन हरियाणा पर, दिल्ली के आसपास के भागों पर यानी कि रोहतक, जिंद, पानीपत, गुरुग्राम के आसपास के भागों पर बादल पहुंच सकते हैं। थोड़ी बहुत भागों पर बारिश दिखाई दे सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के भागों पर देखें दोस्तों, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आगरा, मथुरा और बुलंदशहर, हाथरस से लगाकर रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखनऊ, कानपुर देहात और कानपुर नगर, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अमेठी, भदोही और इसके साथ साथ ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज यहाँ पर और फरुखाबाद के आसपास के भागों पर, फिरोजाबाद के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचता रहेगा, तो कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। और इसके अलावा बिहार की अगर बात करें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के आसपास के भागों पर और इधर रोहतास, भभुआ के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और पश्चिम बंगाल के भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से आने वाली 30 सितंबर में बारिश होने की संभावनाएं भारत के कई राज्यों पर जो है बनी हुई है। और 1 अक्टूबर में भी ये बारिश की गतिविधियां पूर्वी राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के कुछ भागों पर रहेगी। और इधर जो सिस्टम रहेगा उसके कारण राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर मॉइस्चर पहुंचता रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और ये सिस्टम ताकतवर जो है हो जाएगा, 1 अक्टूबर तक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर 2 अक्टूबर में भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 3 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार भारत के राज्यों पर है। 4 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 5 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। और 6 अक्टूबर में भी और 7 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं भारत के कई राज्यों पर है। और जो ये सिस्टम उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी बारिश की संभावनाएं जो लग रही थी, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ही नजर आ रही है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है आज की वीडियो में दोस्तों, बस इतनी ही जानकारी।